Hello students, I am your SS teacher and today onwards we are going to start our second term syllabus and we will start from 6th chapter of geography and the chapter name is natural vegetation and wildlife. Hello students, I am your SS teacher and today onwards we are going to start our second term syllabus and we will start from 6th chapter of geography and the chapter name is natural vegetation and wildlife. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिटेल्स में देखेंगे और पढ़ेंगे एंड मोर ओवर वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन, wildlife and conservation. What is natural vegetation? Natural vegetation refers to the garment of plants and trees that exist in the area before it is modified by man for activities such as farming, mining, lumbering and industrial, economic and urban development. We need natural vegetation because it helps us, humans and animals. People use natural vegetation for food, building materials, etc. Animals such as herbivores use it for food. अब सबसे पहले समझते हैं वेजिटेशन. तो वेजिटेशन मतलब क्या होता है? तो हम जो पेड़ पौधे देखते हैं वो वेजिटेशन है और नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन. अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. द क्लस्टर ऑफ प्लांट्स living in association with each other in a given natural environment is called natural vegetation. Plants are valuable resources since all other forms of life depend on them for survival. अब जैसे कि आप जानते हो आगे के चैप्टर में हम अर्थ के अलग अलग स्पीयर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर वगैरह. अब अर्थ के ऊपर हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, जानवर, इंसान सब है. तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट हो गए. अब जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग में सलीमा जो हिमाचल ट्रिप पे गई थी उसकी एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जहाँ पे उसने जो पेड़ पौधे जो वेजिटेशन देखी वो पूरी अलग तरह की थी. जैसे वो ऊपर जाती है वैसे वैसे वेजिटेशन में वेरिएशन देखने मिलता है. जहाँ पे वो ट्रीज देखती है वो कॉनिफेरस टाइप के ट्रीज होते हैं. अब जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक हाइट ऑफ लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. नाउ स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और वो 3 कैटेगरीज है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में देखेंगे. Now see what are forests. A forest, also referred to as wood or the woods, is an area with a high density of trees, as with cities depending on various cultural definitions. Tree forests cover approximately 9.4% of the Earth's surface, though they once covered much more. They function as habitats for organisms, hydrologic flow modulators and soil conservers, constituting one of the most important aspect of the biosphere. अब फॉरेस्ट कहाँ पे बनते हैं? फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. दे आर द मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेचुरल वेजिटेशन जोन्स ऑन द अर्थ. Thousands of plants and animals that interact with each other and with the abiotic components like soil, air and water are found here. The trees and plants found in forest vary with climate and latitude. Forest grow होने के लिए sufficient rainfall और suitable temperature होना बहुत ज़रूरी है. इसमें भी हमें dense और open forest होते हैं. अब इसमें से हमने forest के बारे में अभी थोड़ा समझा. नाउ ग्रासलैंड्स मतलब जो ओपन एरियाज में पेड़ पौधे नहीं लेकिन ग्रास देखने मिलता है वो होते हैं ग्रासलैंड्स. नाउ ग्रासलैंड्स ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, इस कारण से हमें प्लेन ग्रासलैंड्स देखने को मिलती हैं. नाउ श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. अब मॉडरेट के बाद जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ पे श्रब्स और थॉर्नी स्क्रब्स ये सारी चीज़ें ग्रो होती है. मोस्ट ऑफ डेजर्ट एरियाज में हमें ये देखने मिलते हैं.
Now forests are broadly classified into these categories. As you can see, tropical deciduous forest, tropical evergreen forest, temperate deciduous forest, temperate evergreen forest, coniferous forest and Mediterranean vegetation, जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. Now see tropical evergreen. These forests are also called tropical rainforest. These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये जो एरियाज हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं और यहाँ पे साल भर में बहुत बारिश रहती है. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here, and they are also known as equatorial forest or selvas. This region is located between 10 degrees north and south of the equator. Hot and humid climate prevails throughout the year that supports luxuriant plant growth, and the tropical rainforest areas are Malaysia, Indonesia, parts of Thailand, Western Ghats, hills of Kerala and Andaman and Nicobar Islands in India. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं. यहाँ पे पेड़ों की बहुत थिक कैनोपी बनती है और यहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन तक सनलाइट नहीं पहुँचती है. यहाँ की कॉमन ट्रीज जो मैंने आपको आगे बताया, रोजवुड, एबोनी, महोगनी कॉमन है. एंड लार्ज एरियाज ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, रबर, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. ट्रॉपिकल डेसिडियस. So tropical deciduous are the monsoon forests found in the large parts of India, northern Australia and in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in this forest are sal, teak, neem and shisham. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction materials. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animals of these regions. यहाँ पे deciduous मतलब trees which shed their leaves in winter or dry season. These are the most widespread forest of India, also known as monsoon forest. यहाँ पे जो tropical deciduous forest है उनको monsoon forest भी कहा जाता है. So on the basis of the availability of water, these forests can be divided into टू मोइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस. ये फॉरेस्ट मोस्टली वाटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं. मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वो है मोइस्ट डेसिडियस और कम रेनफॉल होता है वो है ड्राई डेसिडियस. अब ये जो फॉरेस्ट है वो इतने डेंस नहीं होते. एक्चुअली द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट इज़ द शेडिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ट्रीज शेड लीव्स टू प्रिजर्व मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय transpiration during dry season. These forests have thick undergrowth of small trees and shrubs. And main trees found in deciduous forest are oak, beech, maple, willow and hickory. They are mainly found in the southern Myanmar, Western Ghats, Chhattisgarh, Jharkhand, Western Odisha and Shivalik Hills in North India. Deciduous forests have broad-leaved trees which shed their leaves during the summer. The number of tree species is less compared to rainforest, but the forest land is rarely left bare. Important trees found in deciduous forest include teak, sal, acacia, rosewood, ebony, shisham, kher and mahua. The wood of these trees is used for making furniture. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal regions. They are commonly found along the eastern margin of the continents, example in southeast USA, South China and in the southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus. अब जो टेम्परेट एवरग्रीन एरिया है उसे मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहा जाता है. मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. मतलब कोस्टल एरिया पे ईस्टर्न मार्जिन पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील.
यहाँ पे बारिश होती है और उसकी वजह से जो वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है वो होता है एवरग्रीन, मतलब एवरग्रीन लश फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों तरह के पेड़ होते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। So in temperate deciduous forest, as we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. These are found in the northern eastern part of the USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animals and commonly found, and birds like pheasants, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। अब ये जो फॉरेस्ट है वो हायर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं और टेम्परेट रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में भी पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, मतलब ये फॉरेस्ट समर में पत्तियाँ गिराते हैं, मीन्स इन द ड्राई सीजन। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच, ये सारे पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो यहाँ वेजिटेशन अच्छा होने की वजह से तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक डियर, फॉक्सीज, वॉल्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड हियर। सो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स, यहाँ पे हम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea, in Europe, Africa and Asia. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California, in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate. There isn't much wildlife here. अब अगर हम इस वेजिटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ें तो जो मेडिटेरेनियन सी है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में जो वाटर बॉडी है, इसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। और इसके पास में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, खास करके साउथ ईस्ट और वेस्टर्न मार्जिन पे जो वेजिटेशन ऑब्जर्व किया गया था, उस वेजिटेशन के नाम दिया गया है, उसकी वजह से मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। और ये प्लीजेंट टाइप के एटमोसफियर के अंदर ग्रो करता है। एंड दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। यहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ नहीं है। Coniferous forest. Now coniferous forests are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. Coniferous are tall, softwood, evergreen trees. The woods of these trees are useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Matchbox and packing boxes are also made from softwood. Cheer, fox, mink, polar bear are the common animals found here. अब यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कॉर्न शेप में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कॉर्न शेप में होते हैं, मतलब पॉइंटेड पीक्स होती है। नाउ इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेक्युलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, मतलब ज़मीन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे हमें कॉनिफेरस वेजिटेशन देखने को मिलता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। यहाँ टाइगा का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में प्योर और अनटच्ड। टॉल softwood evergreen trees very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. अब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो है सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर are common animals found here. Grasslands. Now what are grasslands? Now grasslands are the areas where the vegetation is mainly grass. Grasslands are usually found between drier areas and wetter areas. There are grasslands with tall grass and other with short grass scattered around the world. Grasslands actually have different names as you travel around the world. In North America, grasslands are called prairies. In South America, grasslands are called prairies. In South America, grasslands are pampas. Verde is the name for grasslands in South Africa. In northern Africa, you find savanna, which are tropical grasslands.
Now students, grasslands are broadly divided into three categories: tropical grasslands, temperate grasslands and thorny bushes. See tropical grasslands. These grasslands are found in a wide band on either side of the equator between the tropical rainforest and desert biome. These are also called savanna region and have warm temperature throughout the year. They have different names in different parts of the world. Campos in Brazil, Llanos in Venezuela, Parkland in America and Savanna in Africa. अब अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की विशेषताएं देखें तो ये रीजन में ट्रीज़ की हाइट में भी बहुत वेरिएशन होता है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन रीजन इज ऑल्सो नॉन एज पार्कलैंड वेजिटेशन. टॉल एंड कोर्स ग्रासेस ग्रो इन दिस रीजन एंड आर नॉन एज एलिफेंट ग्रास. इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मीटर हाई होती है. देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन एंड ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया शेड देयर लीव्स इन समर. Example of this type of vegetation are baobab, bottleneck trees and acacia. Acacia trees yield gum arabics and is important as it has many industrial uses. Temperate grasslands are located in the mid-latitudes. Temperate grasslands are home to many large herbivores. Some of these include bison, gazelles, zebras, rhinoceros and wild horses. Temperate grasslands are composed of a rich mix of grasses and forbs and underlain by some of the world's most fertile soil. ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. लाइक स्टेपेज इन यूरोप एंड एशिया, प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पाज इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल की वजह से ट्रीज ऑलमोस्ट एब्सेंट है, बट पॉपुलर्स, एल्डर्स एंड विलोज आर फाउंड इन दिस एरिया. ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल ग्रासलैंड्स ग्रो अलॉन्ग वाटर कोर्सेज. शॉर्ट ग्रासेज एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड. और जो ग्रास है वो समर में ब्राउन हो जाती है एंड विदर्स अवे इन ऑटम. थॉर्नी बुशेस मतलब यहाँ पे ना पेड़ है ना ग्रासलैंड है, मतलब छोटा छोटा जो वेजिटेशन है, झाड़ियाँ है, वो थॉर्नी बुशेस या श्रब्स कहा जाता है. मतलब जो कांटे वाले होते हैं, इट इज़ कॉल्ड थॉर्नी बुशेस. इट इज़ फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स. मतलब ये जो वेजिटेशन है वो ड्राई डेजर्ट के रीजन्स में पाए जाते हैं. अब यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, उसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो स्कैंटी होती है. नाउ द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट. मतलब यहाँ पे बारिश कम और गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत कम वेजिटेशन होती है. अब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो डेजर्ट में ज़्यादातर आपको कैमल देखने मिलता है और कैमल के अलावा फॉक्स और वाइल्ड एस देखने को मिलते हैं. हम इंडिया के ग्रेट डेजर्ट की बात करें, थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, इसमें एक और जो वेजिटेशन की हम बात करें वो है तुंद्रा वेजिटेशन. तुंद्रा वेजिटेशन फाउंड इन द पोलर रीजन और यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत लिमिटेड है एंड ओनली मोसेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल shrubs आर फाउंड हियर. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर and this vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America. और यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके थिक फर और थिक स्किन होती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सिल. वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस. Wildlife is an integral part of our ecosystem. Wildlife can be found in all ecosystems: desert, forest, rainforest, plains, grasslands and other areas, including the most developed urban sites. All have distinct forms or wildlife. Presentation of rare wildlife is of very great importance now. अब जो wildlife है वो हमारी ecosystem का बहुत ही important part है कि वाइल्ड लाइफ हम देखें तो हमें अलग अलग एनिमल्स देखने मिलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट, प्लेन्स, ग्रासलैंड्स और अदर एरियाज में. एंड मोर ओवर फॉरेस्ट आर हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड दिस टुगेदर विथ प्लांट्स आर इंटर रिलेटेड, interdependent and inseparable. Animals adapt according to their environment. Now see importance of wildlife. अब वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर एंड मेंटेन फूड चेन एंड नेचर साइकिल्स. नेचर का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है. It has economic value. Many wild plants provide useful substances like timber, paper, gum, etc.
and they also have wide applications in Ayurveda and other branches of medicine. आप सब जानते हो कि मेडिसिन हो या आयुर्वेद उसमें वेजिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है. वाइल्ड एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर टस्क, आइवरी, लेदर, हनी एट्सेट्रा. वाइल्ड लाइफ लाइवलीहुड का सबसे बड़ा सोर्स है. ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑन अर्थ, humans get benefit to sustain life. Wildlife plays an essential role in the ecological and biological processes that are yet again significant to life. बायोस्फीयर जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेड है. सो वी हैव लर्नड अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Students, here our chapter is completed. Revise it once again and read it once again. Thank you.